भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे हाथ में जादू की छड़ी कैसे आएगी? पहली बात, हम बुद्धू बनना बंद हो जाएंगे। हमें कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम सबसे पहली बात अपने आप को काम डाउन रख के सिचुएशन का जायजा लेना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, सोच समझ के सूझबूझ से डिसीजन लेंगे और सही डिसीजन लेंगे। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता अगर इतनी छोटी एज में ही आप लोगों को आ गई, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी लाइफ में तरक्की करना शुरू कर देंगे। इस तरह हमें फायदा भी होगा। उसका बिल्कुल फायदा होगा। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज पता है क्या होगी? आपके रिश्ते, आपकी लड़ाइयां नहीं होंगी, ना घर में ना दोस्तों के साथ। और सबसे बड़ी दोस्ती पता है किससे हो जाएगी? टीचर से, प्रिंसिपल से। इनसे पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। आपको मालूम है, हमें कुछ और पता हो, याद हो या ना हो, हमें, मैं आज, मुझे स्कूल पास किए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे मेरी फेवरेट टीचर्स याद है। आज भी मैं अपनी अपनी स्कूल में जाती हूँ जहां से मैंने पास आउट किया था, और वहां मैं अपनी सारी टीचर्स से आज भी मिलके आती हूँ। और मेरी टीचर्स मुझे कहती हैं, शिप्रा, एक तुम आती हो हमसे मिलने, बहुत बच्चे नहीं आते। तो टीचर्स, टीचर्स क्या है? आपके शिक्षक, आपकी वो नींव है। आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो ना, वो नींव है जो आपका भार अपने कंधों पे चढ़ा उठाते हैं, और उसके बाद आपको ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि आप जिंदगी की ऊंचाइयां छू सको, आपको नॉलेज आ सके, आपको पता चल सके। तो इसीलिए बच्चों, मैं आपको एक बात कहूंगी, जहां हम सबकी भावनाएं समझते हैं, एक बारी जरा अपने आप को अपने शिक्षकों की जगह रख के देखिए, उनकी भावनाएं थोड़ा समझ के देखिए। आपने कभी देखा है, जो टीचर हमें डांटती है, अगर उस सब्जेक्ट में हम उसकी बात का कोई जवाब, सही जवाब दे दें उनके विषय का, या किसी भी एग्जाम में अगर हम अच्छे मार्क्स पास कर दें, आपने देखा है उसके चेहरे पे एक चमक आती है। आपने देखा है यस वो किस मैम। तरीके से शाबाश देती है। आपने देखा है वो किस तरीके से गर्व के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि ये वही बच्चा है जो पहले गोल गोल अंडा लेके आता था, और अब ये बच्चा है जो 1 और 0 10 लेके आता है। तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत सफल हो गई है। बच्चों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस समझने का और पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हर एक रिश्ता, चाहे वो रिश्ता आपका अपने माँ बाप के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके दोस्तों के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके पड़ोसियों के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके सहपाठियों मतलब आपके क्लासमेट्स के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके अध्यापकों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, हर एक रिश्ते का एक गोल होता है। हर एक रिश्ते की एक गोल है कि एक एक पूरा एक गोल है। एक, क्या गोल को क्या कहेंगे हिंदी में? ऑब्जेक्टिव है। हाँ। सो यहाँ पे देखिए, क्रिटिसिज्म, पिछली बार बरियातू हाई स्कूल के बच्चों ने बताया था, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या होता है क्रिटिसाइज करना? क्रिटिसाइज करना मतलब आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करना, आपकी एक तरीके से बुराई करना, आपको कुछ भी कह देना जिसमें आप पूरी तरह से सहमत नहीं होते कि यार ये कुछ भी बोल देता है, पता नहीं कैसे बोल देता है, जहां आपकी अक्सर बहस हो जाती है कि मुझे आपने ऐसे बोल दिया। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में देखिए, वो लड़की उसको क्रिटिसाइज कर रही है, उसको बता रही है कि तुम ऐसे हो, तुम लेट आते हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बात करने की अक्ल नहीं है, वो सब उसको बता रही। ये बच्चा, ये जो लड़का खड़ा हुआ है, ये बड़ा कूल है, इसको खड़े होने का तरीका देखो, इसका एक हाथ जेब में है, इसका हाथ जेब में है, इसका मतलब ये एजिटेटेड नहीं है, ये गुस्से में नहीं है, ये कूल, कूल। कूलली खड़ा हुआ है, वो चिल कर रहा है। कूल। उल्टा वो उसकी बात को ऐसे, उसका हाथ, दूसरा हाथ मजाक में कहाँ है ले रहा उसका नहीं, उसका दूसरा हाथ कहाँ है? उसके मुंह पे। है। सोच रहा है। आपका हाथ आपके मुंह पे कब आता है? जब आप किसी की बात को गौर से सुनते हो। सो आपका हाथ आपके मुंह पे, तो देखो इस लड़के की खड़े होने की पोजीशन, ये बड़े आराम से खड़ा हुआ है, कूल।
और इसका एक हाथ इसके जेब में है। क्यों है इसके जेब में? क्योंकि ये गुस्से में नहीं है, ये उसके बात का जवाब नहीं देना चाहता। दूसरा हाथ इसके मुंह पर है क्योंकि ये उसकी बात पे गौर कर रहा है। अगर ये उसकी बात पे गौर कर रहा है, वो उसको उल्टा सीधा सुना रही है, वो उसको उल्टी सीधी बात सुना रही है। तुम लेट होते हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम यहाँ भी लेट आए, तुमने ये काम भी खराब कर दिया। लेकिन देखो उस बच्चे को वो कैसे बात सुन रहा है, इसका मतलब वो उसकी बात को पे गौर कर रहा है। क्यों गौर कर रहा है? ऐसा कहीं देखा है कि आपको कोई बातें सुना रहा हो और बड़ा कूलली उसकी बात सुन रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, अब इसको आप क्या कहोगे? इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहोगे, इसको बेवकूफी नहीं। आज के जमाने में कहेंगे ये बेवकूफ है, बट एक्चुअली ये बेवकूफ नहीं है। ये उसकी बात पे गौर क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद कोई एक ऐसी चीज है जिसपे वो खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। इस लड़की ने नोटिस कर लिया कि इसकी वीकनेसेस क्या क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है। वो ये भी जानता है कि मेरी कमजोरी है कि मैं हर जगह लेट पहुंचता हूँ, मेरी कमजोरी है कि मैं अपने काम पूरे नहीं करता, इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ। मेरी ये भी कमजोरी है कि कई बार मैं अपने कपड़े धोता नहीं हूँ, एक ही शर्ट रिपीट कर लेता हूँ। कितने बच्चों के साथ ये कमजोरी मिलती है? हाथ उठाएंगे। और वो ये भी सोच रहा है कि हाँ मेरी शायद ये भी कमजोरी है कि मैं कभी कभी झूठ भी बोलता हूँ। तो वो उसकी सारी चीजें बता रही है, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो। और देखो वो लड़की कोई बुद्धू तो है नहीं, उसका उसका देखो, शी इज वेयरिंग अ मॉडर्न ड्रेस, पढ़ी लिखी है, बुद्धू तो नहीं है। तो उसने कुछ देखा होगा, आंका होगा, तभी बोल रही है। तो इसमें हमारे पास क्या, हमें सीख क्या मिलती है? वॉट डू वी लर्न? अब अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर आपको कोई कुछ बुरा भला बोल रहा है, उस बात को दिल पे मत लगाएं, बल्कि उस बात के पीछे छुपा हुआ क्या पॉजिटिव नोट है, उस बात के पीछे छुपा हुआ उस इंसान की अच्छी नीयत। इस लड़की की क्या नीयत है? वो क्यों, उसे क्या पड़ी है, क्यों बताएगी तुम लेट लतीफ हो, लेट आते हो? वो क्यों उसकी बातों को कर रही है? अब वो शायद उसको भी नहीं पता कि मैं उसको सुधार कर रही हूँ, लेकिन वो चिढ़ गई उसकी बात से। उसने कहा तुम लेट आते हो, तुम लेट लतीफ हो, तुम केयरलेस हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो वो क्यों बता रही है उसके बारे में? यहाँ पे इस लड़के की बुद्धिमत्ता कहाँ आएगी? अगर वो उसके शब्दों में से छुपा हुआ मैसेज ले ले और उसकी बातों का बुरा ना माने। तो वो देख रहा है कि अच्छा, मैं सोचता था किसी को पता नहीं चलता कि मैं लेट आता हूँ। अगर इसने बोल दिया, इसका मतलब जहां इसको मालूम है, बहुतों को पता है, वो भी नोटिस करते होंगे कि मैं लेट आ रहा हूँ। उस लड़की ने बोल दिया तुम गंदे कपड़े पहनते हो, वो कहेगा यार मैं भी नोटिस करूं, शायद मैं गंदे कपड़े, मुझे लगता है किसी को पता नहीं चलता है, इसको पता चल रहा है मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोगों को भी पता चल रहा है। तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ट्राइंग टू गेट द हिडन मैसेज, ये छुपा हुआ मैसेज। इसके ये जो बुराई कर रही है, ये उसकी उसकी गलतियां निकाल रही है, क्रिटिसाइज कर रही है उसको। तो उसके अंदर छुपा हुआ मैसेज क्या है? मेरे लिए व्हाट इज इट टेक फॉर मी, मेरे को क्या मिला इस चीज से? अगर आज ये लड़की बोल रही है, अभी भी अगर मैं समझदार को इशारा काफी होता है, तो यस मैम। अगर ये उसका इशारा ना ले, तो आज ये लड़की उसको क्रिटिसाइज कर रही है, कल हो सकता है कोई और क्रिटिसाइज करते हैं। यस मैम। तो इसीलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता कि वो अपनी गलतियों को सुधारेगा। अगर आपके दोस्त या आपके सहपाठी या आपके मम्मी पापा या आपकी टीचर या आपके पड़ोसी या कोई ऐसा बंदा जिससे आपकी पटती नहीं है, आपको मालूम है सबसे ज्यादा हमें सिखाते कौन है? असली जिंदगी जीने का गुण हमें कौन सिखाते हैं? जिंदगी में आपको सही मानों में जिंदगी का गुण और आपको चैलेंज कौन देता है? टीचर हमारे। टक्कर कौन देता है आपको? आपको असली मानों में टक्कर कौन देते हैं? ये बात लड़कों से अच्छा कौन बता सकता है? आपको टक्कर कौन देते हैं? जिनसे आपकी पटती नहीं है, जो आपके लिए एक चैलेंज होते हैं, जो आपके लिए चैलेंज होते हैं, जिनसे आपकी पटती नहीं है। वो बंदा आपकी कमजोरियों पे, आपकी जो कमजोरियां हैं, क्या कमजोरियां हैं हो सकता है? वो हमें अपना सब बताता है कि हमारे क्या वो कमी आपको नहीं बताता मेरा बेटा, वो आपको नहीं। नहीं बताता है।
वो ऐसे कहेगा कि तुम वैसी तुम वैसी, तो आपको नहीं कहेगा, आपके बारे में बाकी लोगों को हंस हंस के कहेगा, आपका मजाक बनाएगा, आपकी बुराइयां करेगा चार जगह, और आपको सुनने को मिलेगा कि वो तेरे बारे में ये बात कर रहा था, वो तेरे यस बारे में मैम। ये बोल रही थी। तो यहाँ पे, और आप क्या कहते हो, अच्छा ठहर जा, बताऊंगी उसको। नहीं, यहाँ आपने उसको बताना नहीं है, उससे मुकाबला नहीं करना। आप वो कहोगे अगर ऐसे ये कह रहा मिलेगा था, कि पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर आपको ये पता चलता है कि आपके बारे में आपके पीठ पीछे कोई बंदा ऐसे बोल रहा था, यहाँ उस बात पे गौर करें कि उसने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है। क्यों इसका बोला। मतलब, इसका मतलब उसके नोटिस में, उसके गौर में उसने कोई चीज पकड़ ली है जो मुझे नहीं नजर आई। मेरे ही बारे में कोई ऐसी बात, कोई मेरे से कोई बेवकूफी हो गई होगी जो मुझे नहीं पता चली, उसने पकड़ ली और वो उसका फायदा उठा रहा है। मुझे चाहिए मैं उस बेवकूफी से सीखूं, ताकि दोबारा ना ये चीज रिपीट हो। और जब भी उस इंसान से बोले तो मिलने के बाद ये ना करें क्या बे तू बहुत मेरी बुराइयां करता है, बल्कि उसको मिले और बोले धन्यवाद, अगर आप ना होते तो हम बड़े कैसे होते, है ना। आप ना होते तो फिर मैं सुपरस्टार कैसे बनती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आदाब करें दूसरे को, थैंक यू करें सबको, क्योंकि उसकी जो, उसने जो आपके बारे में चार बातें की, वो बातें हैं जो आपको, जिस पे आपको इम्प्रूव करना है। तो कभी भी शब्दों पे ध्यान ना दें कि वो कोई आपको ये बोल रहा है, अरे ये तो जमादार लगती है, किसी ने ऐसे बोल दिया, आपने कहा मुझे जमादार बोला। जमादार क्यों बोला, शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द छलनी करे, एक भरे सौ घाव। सो शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, शब्दों के हाथ पांव होते हैं। हम नो जब शब्द मैम। बोलते हैं, क्या उनको पता चल रहा है ये शब्द 6 फुट का है, ये शब्द 2 फुट का है, आप उसको नाप सकते हो क्या। नो मैम। शब्दों के क्या कंप्लेक्शन होते हैं कि ये शब्द काले रंग का है, ये भूरा है, ये गोरा है, नहीं ना। नो मतलब मैम। शब्द होते हैं, शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन शब्दों का कितना हैवी, कितना वजन होता है शब्दों का। शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द छलनी करे। एक शब्द इतना कटु, इतना तेज होता है कि आपको दो हिस्सों में बांट के रख देता है, इतनी आपकी दिल जल जाती है, आपकी आत्मा जल जाती है। कहते यार जब भी मैं इसको देखता हूँ ना, ये इतना बकवास बात करता है कि मेरा मन करता है कि मैं अपने ही बाल खींच लूं। आपका दिमाग खराब हो जाता है किसी से मिलके। कोई 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 ना कोई आपकी लाइफ में जरूर होगा ऐसा जो आपको ना ताना करता रहेगा, आप कहोगे मैं घर आऊंगी ये शुरू हो जाएगा पड़ा 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 पड़ा। दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट लाइकिंग, क्योंकि उसके शब्द आपको चुभते हैं, उसके शब्द आपको चुभते हैं। तो हमें क्या करना है, शब्द को सिर्फ शब्द रहने दीजिए, शब्द सिर्फ शब्द है। जैसे भाषा में मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो जो भी बोल रही हूँ वो शब्दों का ही तो जमावड़ा है जो आपके पास पहुंच रहा है और आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस मैम। शब्दों का मतलब समझिए कि वो उसने क्यों बोला है, शब्द को अपने आप से जोड़िए मत। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं बहुत बढ़िया सा, यस मैम। एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। सुनाइए मैम। तो एक एक देयर वर टू पीपल, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स एक बार कहीं पे पार्किंग मॉल पे गए, और पार्किंग मॉल पे, वो मॉल पे गए और वहां अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी कोई निकाल के लाएगा और उनको वहां वो अपने रास्ते पे जाएंगे। उनके साथ ना बाकी और लोग खड़े थे। तो कुछ लोग अपने फोन में झांक रहे थे। फोन में झांकते झांकते ना उन्होंने ऐसे बोला, अरे साला ये तो खच्चर है, ऐसे उन्होंने बोल दिया। अब मिस्टर एक्स ने वहां देखा कि भाई खच्चर किसने बोला। अब उसने पीछे पलटे और उन्हें बोला खच्चर किसने बोल दिया। तो ये सुना, उसके बाद अपना वो फिर इंतजार करने लग गए कि गाड़ी कब आएगी। फिर दूसरी बार आवाज आई, अरे ये तो खच्चर है। तो फिर वो पलटे और ने कहा खच्चर किसने बोला। अब क्योंकि मिस्टर एक्स भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखते थे, ही हैड इमोशनल इंटेलिजेंस विद हिम, तो उन्होंने शब्द को सिर्फ शब्द के तरीके से ही देखा।
तो उन्होंने बोला ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये एक जानवर के बारे में बात कर रहा है जो घोड़े जैसा होता है, जिसे हम खच्चर कहते हैं। तो हो सकता है इसको किसी खच्चर की जरूरत होगी, या फिर ये कोई एनिमल की शक्ल देख रहा होगा और उसे कह रहा होगा नहीं ये घोड़ा नहीं है खच्चर है। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, शब्द को शब्द के सही रूप में आंक रहा है। खच्चर को अपने आप से नहीं जोड़ा। यहीं पर मिस्टर वाई हैं, मिस्टर एक्स भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मालिक थे, मिस्टर वाई हैं, मिस्टर वाई को भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एड़ा उड़ा नहीं आता, उनको बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। उन्होंने कहीं से सुन लिया अबे ये तो खच्चर है, उन्होंने कहा अच्छा खच्चर बोला, खच्चर किसको बोला, और देखा इधर आ तेरे को बताऊं। तो यहाँ पे उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उसने खच्चर को अपने आप से जोड़ लिया और ये भूल गया कि मैं तो इंसान हूं, मैं खच्चर नहीं हूं, और उसकी बात को सच मान गया और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर उसने कहा तू मुझे खच्चर बोलता है, तू तो कछुआ है, तू तो गधा है, और हो गई दोनों में मार। उसने कहा आपको थोड़ी बोला था, नहीं तूने मुझे ही बोला था, मुझे पता है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसमें नहीं थी, उसने अपना वक्त भी बर्बाद किया, जबान भी खराब की, 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ खा भी लिए, क्या फायदा। मिस्टर एक्स को भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी तो उसने शब्द को शब्द ही रहा। खच्चर, खच्चर कौन, एक जानवर जो घोड़े जैसा दिखता है, घोड़े से छोटा, ये उस जानवर की बात कर रहे हैं, उसने ध्यान नहीं दिया। तो तीसरी बार भी आया, अरे ये तो खच्चर जैसा दिखता है, कोई बात नहीं, दिखता होगा, मेनू की मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो खच्चर के बारे में बात कर रहा है, मैं थोड़ी खच्चर हूँ। गाड़ी आई, बैठा और चला गया। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग सड़क पे जब जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे कितनी गाड़ियां होती हैं, ट्रक्स भी होते हैं, बसेस भी होती हैं, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर व्हीकल, सब होते हैं। कितनी सारी आपको रास्ते में गाड़ियां दिखती हैं, आप क्या हर गाड़ी पे बैठ जाते हो? आप किस गाड़ी पे बैठते हो, या तो जो आपकी अपनी हो या फिर आपने जो बुक की हो, है ना। तो इसी तरीके से जब आप रास्ते में हर गाड़ी दिखने वाली हर गाड़ी पे बैठ नहीं जाते, ऐसे पता नहीं दिन में कितने लोग कितनी बातें करते हैं, तो क्या आप सारी बातों को अपने से जोड़ लोगे? अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि वो तेरे बारे में ये बातें कर रहा था, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा कर रहा था, कोई बात नहीं, ऐसी बात मेरे में होगी तभी कर रहा था, ये कह के टॉपिक को खत्म करेंगे, या कहेंगे अच्छा मैं इसको बताऊंगा सही वक्त आते हैं, या फिर बदले में पढ़ेंगे? तो बदले में नहीं पढ़ेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये स्लाइड में जो ये लड़का खड़ा हुआ है, ही इज अ वेरी, ये भी पढ़ा लिखा है, इसके कपड़ों से देखो, जीन्स पहनी है, शर्ट पहनी है, शूज पहने हैं, ये कोई चप्पल धारी या कोई रिक्शे वाला तो है नहीं, तो देखो पढ़ा लिखा लग रहा है। तो इसने जब खड़ा है तो उसकी बात पे गौर फरमा रहा है कि जो चीज मेरी नोटिस में नहीं आई वो इसने पकड़ ली, इसका मतलब मुझे यहाँ पे इन चीजों पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसे कहेगा मोहतरमा धन्यवाद, मैं इस पे इम्प्रूव, तो शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द तो बातें सब बना रहे हैं, उन बातों का कोई आकार, कोई स्टेबिलिटी, कोई ग्राउंडिंग नहीं होती। कोई शब्द के पैर होते हैं जिसपे वो खड़ा हो गया, उसके आपने कहा ये पैरों के निशान है, नहीं ना। तो शब्द किसी की बोली हुई बात आप प्रूव नहीं कर सकते, किसी की बोली हुई बात बोल दी, हवा की तरह उड़ गई। आपको इससे लेसन लेना है। तो आपकी दोस्त अगर अगर या दोस्त सहपाठी या वो लोग जिनसे आपकी पटती नहीं है, अगर वो आपकी बुराइयां करते हैं, अगर वो आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं, तो इस पे आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि बुराइयों से सीख लीजिए, बुराइयों के पीछे छुपा हुआ मैसेज निकालिए। आपको पता है, मेरी एक दोस्त थी, वो जब स्कूल जाती थी ना, तो उसको सब लोग ना पेप्सी पेप्सी कह के बुलाते थे, उसका नाम रखा हुआ था पेप्सी। तो वो ये सोचती थी कि मुझे पेप्सी क्यों कहते हैं, पेप्सी तो काली होती है, मैं तो काली नहीं हूँ, तो फिर मुझे पेप्सी क्यों कहते हैं। लेकिन उसने कभी बुरा नहीं मनाया। एक दिन उसने किसी से पूछ लिया आप लोग मुझे पेप्सी क्यों कहते हो,
तो उसने कहा नहीं हम तो नहीं कहते। कहती छोड़ ना यार, मुझे पता है ना तो पेप्सी बोलते हो, मुझे मुझे समझ में आती है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बस मुझे बता दो क्या रीजन है, पेप्सी क्यों कहते हो। वो कहते हैं पेप्सी कैसी होती है, ठंडी। पेप्सी कैसी होती है, कूल होती है। ठंडी। पेप्सी पी के आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। पेप्सी पी के आपको गर्मी लग रही होती है तो आपको ठंडक पहुंचती है। वो कहते हैं आप ऐसे ही हो, आप ठंडे दिमाग के हो, आप कूल हो, आप फ्रेंडली हो। और पेप्सी किसी भी एज ग्रुप में पी जाती है, बच्चा भी पीता है, बड़ा भी पीता है, बूढ़ा भी पीता है। तो उसने कहा हमने देखा आपकी सबसे पड़ती है, तो देखो उसके क्या गुण थे, उस लड़की के गुण। तो उन्होंने बोला आप पेप्सी हो, इसलिए हम आपको पेप्सी बोलते हैं। तो देखो, किसी का नाम जब लोग किसी के नाम रखते हैं, उसका तो नाम पेप्सी रख दिया था। एक और हमारे ही बैच में एक बच्चा था, अब तो खैर वो बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा था ना, तो उसका नाम पता क्या रखा हुआ था, वो थोड़ा मोटा था, उसका नाम रखा हुआ था कद्दू। तो वो जहां जाता था वो कहते थे कद्दू आ गया। वो बेचारा बड़ा चिढ़ जाता था इस बात से कि मुझे कद्दू कहते हैं। कद्दू कैसा होता है, गोल गोल राउंड, है ना, उसे कद्दू बोलते थे। तो वो इस बात पे चिढ़ता था, कई बार रोता था कि मुझे कद्दू बोलते हैं। एक दिन उसको इतना गुस्सा आया, वो 2 दिन स्कूल ही नहीं आया। तो उसके घर में उसके दोस्तों ने फोन किया, उसकी मम्मी ने उठाया, उन्होंने बोला आंटी कद्दू है। उसकी मम्मी कहती कौन कद्दू, और वो दौड़ के आया, कहता मेरा फोन है दे दो। तो उसने कहा तुझे स्कूल में कद्दू बोलते हैं। कहते हैं हाँ मुझे कद्दू बोलते हैं, मैं अपना वजन घटाऊंगा। कहते हैं वजन मत घटा, कद्दू तो बड़ी अच्छी चीज है, नाम पे मत जा, शब्द शब्द हर कोई कहे, नाम पे मत जाओ। नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो। सो कद्दू की खासियत पता है क्या होती है, कद्दू एक अकेली ऐसा सब्जी है जो दुनिया के हर एक देश में मिलता है। कद्दू अकेला एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सब्जी है जिसको आप जूसर में, मिक्सर में अगर आप उसको पीसेंगे तो उसका जूस निकलेगा। अगर आप उसका जूस नाश्ते में 1 गिलास रोज पी लेते हैं ना, आपको सारे न्यूट्रिएंट, सारे मिनरल्स मिलेंगे और आपका वजन बहुत जल्दी से घटेगा और आपका रंग रूप भी चमकेगा, आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। तो देखिए कद्दू की खासियत। और दूसरी चीज, कद्दू एक ऐसी चीज है जिसकी सब्जी भी बनती है और मिठाई भी। कद्दू एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती, नकली खोया बनता है, नकली गुड़ बनता है, नकली कद्दू नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जब उसकी मम्मी ने बोला अरे तू रोता क्यों है, अरे कद्दू तो बड़े सम्मान की बात है, तुझे कद्दू बोलते हैं, कद्दू का मतलब समझ, छुपा हुआ मैसेज। शब्द पे मत जाओ, शब्द के पीछे की नीयत को पकड़ो, शब्द के पीछे का रहस्य क्या है उसको पकड़ो। तो जब उसको ये पता चल गया, उसके बाद जब लोग उसे कद्दू कहते थे, वो कहते थे हाँ जी अब मुझे अब कद्दू ही बोला करो, है ना। तो कितने बच्चों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी थी, जिसमें वो लड़का शेर के साथ फंसा हुआ होता है एक नाव में, बहुत पहले आई थी 2005 में, 2013 में आई थी, 2013 में आई थी लाइफ ऑफ पाई, जिसमें वो, जिसके पापा जू में होते हैं और वो कनाडा शिफ्ट हो रहे होते हैं और समंदर में तूफान आता है और सारे जानवर बह जाते हैं, सिर्फ वो लड़का एक शेर के साथ फंस जाता है नाव पे। कितने बच्चों ने वो देखी थी, नहीं देखी। कहानी सुनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलिए मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑल राइट, ये देखिए, अभी मैं इसका इमेज आपसे शेयर करती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा जब आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख जाए।
बताइए, मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? क्या दिखाई दे रहा है? ये ध्यान आई, याद आई ये मूवी? है ना? तो इस तो इस मूवी अच्छा, तो ये मूवी का क्रक्स क्या था? आप उसका सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डर ये शेर था। सबसे बड़ा डर क्या था? ये शेर था। ये मेरे सामने है, ये मुझे कच्चा खा जाएगा किसी भी वक्त, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। चॉइस थी? अगर वो उसके पानी में पास कोई कूद चॉइस जाता थी? तो वो मर जाता। लेकिन कितनी बार पानी में कूदता? पानी में कूदता था वो, लेकिन हर बारी तो नहीं कूद सकता ना। नीचे से बेल मछली आ गई तो वो टकार जाएगी उसको, फिर वो क्या करेगा? तो यहाँ पे वो बेचारा फंस गया, उसके पास चॉइस नहीं थी। तो इसी शेर को, मान लीजिए लड़का आप हैं, और ये शेर कौन है? ये शेर वो है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती, जिसको आप नफरत करते हो। ये शेर वो है। तो लेकिन इस लड़के ने क्या सोचा कि देखो, मैं इस शेर को अब बदल तो सकता नहीं, ये शेर है, शेर ही रहेगा, ये बिल्ली तो बनेगा नहीं, ये मांस ही खाएगा। अगर इसका पेट किस दिन ज्यादा खाली हो गया तो ये मुझे ही खा लेगा। तो मुझे इसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसको ट्रेन कर सकता हूँ। मैं इसको इसकी मर्यादा समझा सकता हूँ कि क्योंकि मुझे भी इसके साथ इस बोट पे रहना है। मैं पानी में कितनी बार कूदूंगा, नीचे से मुझे चोट लगती है, मछलियां मुझे काट जाती हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मुझे इसको समझाना पड़ेगा कि मैं तेरा मालिक हूं, मुझे काटना नहीं, मुझे खाना नहीं। तो यहाँ पे उसने क्या किया? उसने उसको ट्रेन करना शुरू, छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसको डाल के वो स्टिक से उसकी जगह बताता था, और फिर उसको ट्रेन करता था, सिट डाउन। तो उस शेर को समझ में, देखो दिमाग तो सब में है ना, दिमाग तो उस शेर में भी था जो कि एक घटनबाज जानवर है। लेकिन उसको भी समझ में आ गया था कि जब ये मुझे बोलता है सिट डाउन, उसने धीरे धीरे उसको अपना मालिक मान लिया था। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इस लड़के ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता बताई थी। भावना क्या है? मुझे यहां से जिंदा बाहर निकलना है। भावना कौन सी थी? जिंदा रहने की भावना, जिंदगी को अपनाने की भावना। वो मरना नहीं चाहता था, गिव अप नहीं करना चाहता था। और वही भावना उस शेर के अंदर भी है। शेर में भी क्या है? उसको भूख लगती है, पेट भरने की भावना। और शेर को भी जिंदा रहने की ललक थी, उसमें भी जिंदा रहने की भावना थी। हाँ जी सुनिए। मैंने उसको फोन किया था पिछली बार। कोई बात नहीं, बात में। तो उसके अंदर भी ये भावना थी कि उसको जिंदा रहना था। तो आप ये देखिए, दोनों की भावनाएं कॉमन थी, जिंदा रहने की। तो इस लड़के ने क्या कहा कि मैं इससे पहले ये डरता था, उसने 2-3 बार शेर को मारने की भी कोशिश की, लेकिन शेर तो शेर है, इसलिए उसने सोचा कि अब मैं इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। तो आज वो शेर का धन्यवाद करता था। उसने बोला अगर ये शेर ना होता तो मैं जिंदा नहीं होता। इस शेर की वजह से मैं अकेला नहीं पड़ा, हमेशा मेरी आंखें खुली रही, मेरा दिमाग चलता रहा, हमेशा मैं एक्टिव रहा, मेरा फोकस विथ कंसंट्रेशन हमेशा ऊंची रही कि पता नहीं रिचर्ड पाकर आएगा और मुझे खा लेगा। तो मेरे डर ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन क्योंकि मैंने अपने डर पे काबू करने की कोशिश की, तो डर के आगे क्या निकला? डर के आगे जीत है। तो यही लड़का समंदर में आगे जाता रहा, इसने रिचर्ड पाकर से दोस्ती की। अकेलेपन में ये इसी शेर से बातें करता था। जो मछलियां पकड़ता था आधा खुद खाता था, आधा इसको खिलाता था। उसके बाद ये एक छोटे से आइलैंड पे पहुंचे, वहां पे उसने कुछ वेजिटेबल्स और मेयर कैट पकड़ी। इसको पता चला कि वो तो आदमखोर जंगल है। ये रात को ही वहां से भागा, अगले दिन सुबह भागा। जब भागा तो रिचर्ड पाकर को लेके भागा। वो चाहता था उस शेर को वहां छोड़ सकता था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इसी ने मुझे जिंदा रखा है। अगर इसका डर नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता, मतलब डिप्रेशन में, अकेलेपन में मर जाती, अपनी मम्मी पापा को याद करते करते मर जाता। इसके डर ने मुझे जिंदा रखा। तो उसने रिचर्ड पाकर को आवाज दी, उसको लेके पहुंचा, किनारे तक गया,
रिचर्ड पाकर फिर तो शेर है, वो अपने जंगल में चला गया और ये जिंदा बच गया। तो भावनाओं पे कंट्रोल करें। इनकी भावना क्या थी? डर की भावना, उसको डर की शेर से भावना डर थी। लगता था, लेकिन उसने डर की भावना को भावनात्मक बुद्धिमता बुद्धिमता अपनाई और उस भावना पे काबू किया, उस भावना पे कंट्रोल, डर को काबू करके सोचा क्या करना चाहिए, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, चाहे आपके सामने खतरा खड़ा है, खतरा एक शेर का हो, खतरा किसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, उस जगह को नहीं पता, उस वहां के लोगों को नहीं जानते हैं, खतरा कोई सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सिलेबस बहुत ज्यादा है, खतरा है, नहीं आता, फेल होने का खतरा है, तो भी उस डर को पकड़ो, डर पे काबू करो, सब्जेक्ट को ठीक से पकड़ो, और जो चीज मुश्किल लगती है उसको पकड़ लो एक तरह भाई। उसको फिर देखो कि इसमें मुश्किल है क्या जो मैं इससे डर रहा हूँ, क्या है जो मुझे नहीं आता, उसको डायसेक्ट करें, कि उस चीज को सॉल्व करें। टीचर से पूछें, घर में पूछें, ट्यूशन में पूछें, इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका है क्या, ये पता करें, उसको सॉल्व करें, आंसर निकालें, और उसके बाद कहें यस, खुश होके उसको सेलिब्रेट करें कि मैं तो इससे खाम का डर रहा था, ये तो इजी है। तो खतरा आपके सामने किसी भी चीज का हो, उस खतरे से डरिए मत, उस खतरे से सीखिए, वो आपका चैलेंज है। चैलेंज आपकी लाइफ में, भगवान जी ने आपकी जिंदगी में चैलेंजेस भेजे क्यों हैं? क्यों भेजे हैं? आपको आपको निडर बनाने के लिए, आपको चीजें जिंदगी का गुण सिखाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको जब आप दूसरों की बातों में छुपे हुए तथ्य को पकड़ते हैं, अगर कोई आपके बारे में, आपके पापा भी देखें घर में, लड़के इस बात को मुझे बताएंगे, जब लड़के बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके पापा बार बार किसी बात पे गुस्सा होते हैं, लड़ाई होती है, फिर वो बोलते हैं अरे इसकी बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये कितने बच्चे इस चीज को महसूस करते हैं, बोलिए। जब कोई बात होती है तो आपको सुनने को मिलता है पता नहीं ये क्या करेगा बड़े होके। यस मैम, यस मैम, देखा? तो ये क्यों आता है? उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या करेगा, उनके पीछे, उस बात के पीछे छुपा हुआ मैसेज क्या है, उनकी चिंता है। वो हम लोग को चिंता करते हैं। एग्जैक्टली कि आपके हाथ से टाइम निकल नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक छुपा हुआ विश्वास भी है कि ये मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ तो कर लेगा, लेकिन वो आपसे बताते नहीं है। बता देंगे ना तो आप केयर फ्री हो जाओगे, तो इसलिए यस नहीं मैम। बताते हैं। तो लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, व्हाट कैन यू रीड फ्रॉम दिस स्लाइड, क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? अपनी बुराइयों, जो आपको डांट पड़ती है लोगों से, या आपके बारे में कहीं से सुनते हैं, उसका बुरा मत मानिए, उससे सीखिए, उससे, उसके साथ जो आपकी जुड़ी हुई नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको बुरा लगता है बातों का, नकारात्मकता को हटाइए, और उसके बजाय उसको रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव थॉट से। इसकी नीयत क्या है, इसका एक्चुअल इंटेंशन क्या है, what is the positive intent of this person behind making these remarks to me, इस इंसान का असली छुपी हुई क्या अच्छी सोच क्या है, इसकी अच्छी नियत, इसकी अच्छी इंटेंशन, मेरे को ये बोलने के पीछे क्या है, उसको पकड़िए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कि शायद आपने अपनी लाइफ में ढीली अप्रोच रखी हुई है, चलता है टाइप्स की, हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, देखा जाएगा। हो सकता है आप इस तरीके से चलते हैं, इसलिए सामने वाले को लगता है नहीं इससे नहीं होगा। लेकिन जहां तक आप, अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं इससे नहीं होगा, तो उसकी छुपी हुई मैसेज को पकड़िए और उसको बोलिए नहीं सर मुझे एक मौका दो, मैं ट्राई तो करूं, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना प्रतिशत कर सकता हूँ और कितना आगे करके करने की मुझे कोशिश है, सीखना है इसमें। तो मेरे पे थोड़ा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। तो
बातें सब लोग करते हैं, बातों के पीछे छुपे हुए तथ्य को निकालिए, छुपे हुए मैसेज को निकालिए। तो जब आप ऐसे करते हैं तो आपके अंदर जागरूकता आने लगती है। आपने देखा नहीं है, लोग कहते थे यार पहले ही लड़का कैसा था, देखो आज कितना इम्प्रूव कर गया, देखो आज लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब उसने सफलता का स्वाद चखा, जब सफलता का उसने टेस्ट किया कि अरे यार कोई भी आप चीज करते हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, मैंने ये कर लिया। जब आपको तारीफ मिलती है फिर आपको और करने का मन करता है। वही जो लोग जो आपको निकम्मा समझते थे, बेकार समझते थे कि अरे ये निकम्मा है, इसके बस की कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बातें कर सकता है सिर्फ, आज आपने उसको करके दिखा दिया कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया, मैंने अपनी कंपनी भी शुरू कर दी, और ये देखो सुथरी है। वो तो बात की बात है, पहले स्कूल लेवल पे आप ये प्रूव करके दिखाते हैं कि जिस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स या जिस इंग्लिश से मेरे को घबराहट होती थी, आज उसी में देख लो मैंने ये आपकी सच्ची कहानी सुना। लड़का 16 साल का, वो हमेशा गुस्से में रहता था। उसको रिश्ते का एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे? हर एक रिश्ते का एक, कि क्या आपको हासिल करनी है, उस रिश्ते से आपको क्या निचोड़ लेना है, वो रिश्ता कहाँ कामयाबी उस रिश्ते की कहाँ जाके जाएगी। तो एक शिक्षक और एक बच्चे की एक रिश्ते की कामयाबी, उस रिश्ते की सीमा, उस रिश्ते का गोल क्या होता है? एक सक्सेसफुल एकेडमिक सेशन, कि वो एकेडमिक सेशन में आप वो पास करें और नेक्स्ट क्लास में जाएं। इसी तरीके से हर एक रिश्ते में आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिश्ते का उस ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपनी दोस्ती को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना। पेरेंट और बच्चे का गोल क्या है? माँ बाप ट्राई करता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी जीविका दूं, इसको अच्छी चीजें दूं, ताकि ये लाइफ में सब कुछ करे जो मैं नहीं कर पाया, इसको वो सब कुछ मिले जो मुझे नहीं मिल पाया। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जब आप अपनी के साथ साथ दूसरों की भावनाएं समझने शुरू कर देते हो तो आपका रिश्ता और पक्का हो जाता है। और इसका फायदा किसको है? उसको बाद में है, पहले आपको है। क्यों? क्योंकि आप सही डिसीजन ले सक्सेसफुल हो सके। जाओगे। आपको, यस बेटे, वेरी गुड। सो आपको लाइफ में कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। आप अगर